हम लोग का एमएमसी क्लास चल रहा है। ये हम लोग के पास एक फ़ोन आया हुआ है ओप्पो A5, एक स्टूडेंट का है, शाम के बैच का। तो ये फ़ोन हमारा डेड है। ये फ़ोन क्या है? तो ये डेड फ़ोन है। इस डेड फ़ोन का हम पूरा सिस्टम चेक करेंगे कि क्या क्या, जैसे आपके पास डेड फ़ोन आया तो डेड फ़ोन को आप कैसे डायग्नोस करोगे। तो पहले मैं इस फ़ोन को सिस्टम से चेक करूंगा कि क्या ये फ़ोन हमारा पोर्ट बना रहा है। अगर पोर्ट बना रहा है तो हम इसको फ्लैशिंग करके चेक करेंगे। अगर फ्लैशिंग में ओके हो गया, वेल एंड गुड। नहीं हुआ तो क्या दिक्कत आ रही, क्या मुझे एमएमसी पे काम करना पड़ेगा, अगर काम करना पड़ेगा तो कैसे काम करेंगे, ये क्या दिक्कत है, पूरा इस चीज़ को पूरा हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट हम देखेंगे कि अगर आपके पास इस तरह से फ़ोन आएगा तो किस तरीके से आप वन बाय वन या आपको क्या क्या करना पड़ सकता है उसको ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस फ़ोन को मैं चेक करता हूँ कि क्या ये फ़ोन ऑटो पोर्ट बना रहा है या नहीं बना रहा है। ऑटो पोर्ट का मतलब क्या हो गया कि मैं जैसे ही लगाऊंगा केवल तो हमारे डिवाइस मैनेजर में पीसी में अगर क्वालकॉम है तो क्वालकॉम का पोर्ट बनना चाहिए, अगर मीडियाटेक है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटो पोर्ट। क्या बोलेंगे? अगर ऑटो पोर्ट नहीं बनेगा तो हम उसको मैनुअल करेंगे, या तो एडीएल शॉर्ट करके करेंगे या वॉल्यूम बटन दबा के करेंगे, राइट। तो पहले हम चेक करते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे सिस्टम को ओपन कर लेता हूँ, डिवाइस मैनेजर। क्या ओपन करता हूँ? डिवाइस मैनेजर। ओके, तो ये हमारा डिवाइस मैनेजर यहां पे ओपन हो गया। मैं इसको थोड़ा पतला कर दूं ताकि सारी चीजें हमें दिख जाए, राइट। ओके, अब मैं इस फोन को यूएसबी से कनेक्ट करता हूं। यूएसबी से मैं क्या करूंगा, इसको कनेक्ट। तो ये हमारा यूएसबी केबल है जो मैंने इसको पीसी से लगा रखा है। एक मैंने केवल पीसी से लगा रखा है, ठीक है। अब मैं यहां पे डायरेक्ट इसको कनेक्ट करता हूं। ये मैंने यहां पे इसको कनेक्ट किया, कर दिया। तो क्या यहां पे कोई पोर्ट बना? कुछ ना कुछ तो नाम आया यहां पे। तो नाम में हम देखते हैं क्या नाम है भाई। तो देखो, क्वालकॉम का ऑटो पोर्ट बन गया। क्वालकॉम का ऑटो पोर्ट बना। तो ऑटो पोर्ट बन गया, इसका मतलब कम से कम अब ये तो हमारा हो गया कि हमारा चार्जिंग पावर सीपीयू की तरह से हमारा क्या सब कुछ ओके है। तो जब पोर्ट हमारा बन गया तो इस कंडीशन में हमारी ज्यादातर इस केस में हमारा प्रॉब्लम कहां से होता है, डेटा से। कि सीपीयू बोल रहा है कि मेरे को डेटा नहीं है, मेरे पास डेटा नहीं है। फोन ऑन होने के लिए क्या चाहिए, एंड्रॉइड सिस्टम चाहिए ना। और एंड्रॉइड सिस्टम किसके अंदर होता है, एमएमसी के अंदर। और वो एमएमसी का डेटा किस पे रन करता है, हमारा रैम पे। तो अब यहां पे सीपीयू को चाहिए एमएमसी, रैम और एंड्रॉइड, तब जाके प्रॉपर वो क्या होगा, ऑन होगा। अब ये कंडीशन है, तो इस कंडीशन में हमारा एंड्रॉइड भी करप्ट हो सकता है, एमएमसी हो सकता है खराब हो, या एमएमसी डिटेक्ट ना कर रहा हो, या एमएमसी का डेटा लाइन क्या हो, मिस हो। रैम खराब हो सकती है, या रैम का डेटा लाइन मिस हो सकता है, या रैम की वोल्टेज मिस हो सकती है। अब इस चीज को कंफर्म करने के लिए हम यूज करेंगे सॉफ्टवेयर का, यानी कि फ्लैश करके चेक करेंगे या रीड इन्फो करके क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर रीड इन्फो में हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, इंफॉर्मेशन, तो वहां से मालूम करेंगे कि क्या हमारा इसमें डेटा यानी कि सीपीयू, एमएमसी और रैम हमारी कनेक्टिविटी है या नहीं है। तो मैं ओपन करता हूं इसके लिए यूएमटी। क्या ओपन करता हूं, यूएमटी हमारा डोंगल है जिसके थ्रू हम लोग अनलॉकिंग फ्लैशिंग करते हैं, राइट। ओपन हो गया हमारा यूएमटी। तो यूएमटी मैंने बोला क्या कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेके चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है हमारी, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे चेक करने के लिए यूएमटी के अंदर हम जाते हैं रीड एंड टूल्स के अंदर। कहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रीड इन्फो का। तो जब रीड इन्फो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन में हमें देखते हैं क्या क्या वो बताता है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं। हो गया, थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा क्या लेता है, टाइम लेता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एरर आ रहा है, लोडिंग ऑड लोडर, सेंडिंग लोडर, और यहाँ पे क्या लिख दिया, एरर। क्या लिखा, एरर। तो यहाँ पे जो एरर लिखा है वो लिखा है लोडर का। वो लिखा है किसका, लोडर। लोडर मतलब इसका जो चिपसेट है वो चिपसेट को आइडेंटिफाई वो नहीं करा, उससे रिलेटेड एरर हमें यहाँ पे दे रहा है। क्लियर है। तो अगर आपको मालूम है कि ये कौन सा चिपसेट है इसमें लगा हुआ, तो आप उसका मैनुअली यहाँ पे लोडर सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऑटोमेटिक पे क्लिक करके, और यहाँ पे आपके पास लोडर है कुछ, इस लोडर को आप सेलेक्ट कर सकते हो। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता क्या है कि अगर इसकी फ्लैश फाइल आपके पास है तो फ्लैश फाइल के अंदर भी लोडर होती है। तो फ्लैश फाइल मेरे पास होगी
तो मैं यहां पे क्लिक करता हूं और ये इसकी फ्लैश फाइल है और इसके अंदर लोडर ये हमारा लोडर है और ये हमने यहां पे ओपन किया और लोडर हमारा क्या हो गया, सेलेक्ट होने के बाद आपको दोबारा से चेक करना है तो आपको फिर से फोन को कनेक्ट करना पड़ेगा, दोबारा से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने ओपन की निकाल दिया और रीड इन्फो में क्लिक करता हूं। अब मैं फोन को कनेक्ट करता हूं। अगर ऑटोमेटिक अब नहीं हो रहा है अभी तो हम इसका बटन दबा देते हैं। क्या दबाते हैं? बटन दबा के कोशिश करते हैं कि करेक्ट हो जाए हमारा। ये पोर्ट नहीं बन रहा है ना यहाँ पे। कोई पोर्ट बन तो रहा है पर हमारा यहाँ पे शो नहीं कर, अननोन डिवाइस का पोर्ट बन रहा है, ये दिख रहा है पोर्ट, इसीलिए हमारे यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं हो रहा है। जब तक यहाँ पे क्वालकॉम का पोर्ट नहीं बनेगा तब तक यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं होगा। तो एक बार इसको खोल के हम चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन इसकी है। क्या पता कई बार क्या होता है, बैटरी हमारा अगर प्रॉपर नहीं लगा हुआ होता है तो उस कंडीशन में भी हमारा यहाँ पे पोर्ट नहीं बनाता है या बैटरी लगा रह जाता है। ठीक है, तो एक बार वेट करो जरा। तो फटाफट मैं स्क्रू खोल लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि एक बार पोर्ट में कनेक्ट करता है ना तो जब तक आप बैटरी डिस्कनेक्ट ना करोगे तब तक वो शायद ऑटोमेटिक कनेक्ट नहीं लेगा आपको। ये मैं यहाँ पे इसका बैटरी डिस्कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, हमने बैटरी यहाँ पे हटा दिया। बैटरी हटाने को दोबारा लगा देता हूँ मैं और अब देखता हूँ कनेक्ट करके कि हमारा वो कनेक्ट हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। अब लगाता हूँ मैं इसको फिर से। ले लिया कनेक्ट, बन गया पोर्ट। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन आएगा तो आप भी इसको चेक करोगे, राइट। अभी भी हमारा क्या बता दिया, सेम चीज। हमने यहाँ पे लोडर दिया लेकिन फिर भी हमारा लोडर क्या बता रहा है, फेल बता रहा है। लोडर क्या बता रहा है कि वो लोडर वो राइट नहीं कर रहा है। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो कई बार इस तरह का प्रॉब्लम हमारे एमएमसी के अंदर भी आती है। किसके अंदर आती है? एमएमसी के अंदर की प्रॉपर वो डब डिटेक्शन नहीं करता है, वो रीड नहीं करता है, तब भी इस तरह की प्रॉब्लम वो हमारा उसमें दिखाता है। क्लियर है? तो अब हम क्या करते हैं, इसकी एमएमसी को मैं फटाफट निकालता हूं। किसको? एमएमसी को मैं इसको फटाफट में बाहर करता हूं ताकि हम इसको प्रॉपर्ली हम चेक कर सकें। एक काम और कर सकते हो आप लोग, कभी अगर इस तरह से फंसो तो इसमें यहां पे हमारा लोडर होता है, जैसे इसमें हमारा सीपीयू लगा हुआ है SDM 450। क्या लगा हुआ है? तो इसमें देखो SDM 450 का अगर कहीं पे दिया हुआ है लोडर तो वो डायरेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इस तरह नंबर दिख रहा है SDM करके, ये दिख रहा है यहाँ पे SD। तो इस तरह से नंबर आपका दिया हुआ रहता है कई बार, तो आप यहां से भी सेलेक्ट कर सकते हो अगर वहां पे लोडर ना ले रहा हो तो। 660 नहीं, 660 ही है ना, 450 नहीं है ना इसमें, और नहीं है इसमें। एक काम और कर सकते हो मॉडल में, एक काम आप और कर सकते हो मॉडल। तो यहाँ पे हमारा ब्रांड कौन सा है, ये ओप्पो। कौन सा है? ओप्पो। अब यहाँ पे मॉडल देखते हैं, कहीं पे A5 दिख रहा है आपको? A5 है कहीं पे? नहीं है, A5 नहीं दिख रहा ना इसमें कहीं पे। A5 है तो सर ऊपर में कहाँ है? A3S ये है ना। ठीक है, मॉडल सेलेक्ट किया। अब हम इसको दोबारा एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे क्या, रीड इन्फो, फिर हमने किया वहां पे, और फिर से ट्राई करते हैं। देखो, एक बार में आप किसी को डिसाइड नहीं कर सकते हो जब तक आप यहां से पूरा सेटिस्फाइड ना हो जाओ। तो मैं फिर से लगाता हूं, पोर्ट बना, इंफॉर्मेशन बढ़ा, देखो इस ले लिया, लेकिन फिर भी हमारा क्या दिखा रहा है, एरर। सेम चीज एरर दिखा रहा है, बार बार सेम एरर दिखा रहा है। तो इस कंडीशन में कई बार हमारा लोडर रहता है प्रॉपर, तब भी ये टूल हमारा नहीं दिखाता है। तो हम डायरेक्टली किस पे काम करते हैं, सीधा eMMC पे। किस पे काम करेंगे हम? eMMC हो सकते हैं यहाँ से नहीं राइट कर पाएंगे, या कई बार क्या होता है टूल सपोर्ट नहीं करता है, तो दूसरा टूल अगर आपके पास अवेलेबल है तो वहां से भी आप ट्राई कर सकते हो। नहीं तो आप डायरेक्टली किस पे काम करोगे, eMMC पे। तो हम लोग फटाफट अब इसका eMMC हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। क्या करते हैं eMMC को फटाफट
निकालते हैं, ठीक है। ये ब्लैक पेस्टेड होगी, ये कौन सी होगी? ब्लैक पेस्टेड। तो पहले आप कैमरा वगैरह सब कुछ आप निकाल दो। ये देखो आप, ये पूरा आपका सील्ड है, दिख रहा है? इसको क्या बोलते हैं मालूम है ना? कॉपर पेपर। हिटसिंग के लिए यूज होता है। किसके लिए? हिटसिंग के लिए यूज होता है कॉपर पेपर। तो इसको आप निकालो। तो सबसे पहले मैं इस पेपर को फटाफट निकाल देता हूं, ठीक है। देखो पेपर आपको निकालना कैसा, ये भी आपको ध्यान रखना है कि तोड़ना फाड़ना अलग हो गया, लेकिन हमें किसी भी चीज को प्रॉपरली हमें सिस्टम बेस पे करना है। कैसे करना है? सिस्टमेटिकली। तो इसको अगर आपको निकालना है तो इस पेपर को निकालने के लिए आप हल्का सा हीट के साथ आप इसको इजीली निकाल सकते हो। किसके साथ? हीट के साथ आप इसको इजीली रिमूव कर सकते हो। देखो ऐसा हल्का सा हीट देते रहो, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे लगाओ। और जैसे हीट होगा ये ऑटोमेटिकली इजीली आपको छोड़ देगा। इजीली क्या करेगा, ये पूरा ऑटोमेटिक ऐसे छोड़ता चला जाएगा। इसके बाद आप इसको ऐसे ट्यूजर से पकड़ो। देखो निकल गया इजीली। अब उतना बड़ा चीज़ कैसे एक साथ दिखेगा, ठीक है। निकल गया इजीली। अब यहाँ पे भी देखो इसने क्या लगा रखा है, टेप, पैड लगा रखा है। तो इस पैड को हम यहाँ से हटाएंगे। ठीक है। तो हम लोग सील्ड निकालना है। क्या करना है? सील्ड निकालना है। तो सील्ड देखिए, हालांकि हमारा ये पूरा ये ओपन सील्ड है, क्या है, तो काट के भी हम अलग कर सकते हैं, लेकिन काटने से कई बार क्या होता है, ट्रैक हमारा उखड़ जाता है। ट्रैक हमारे क्या होता है, उखड़ जाता है। तो उससे अच्छा है कि हम सील्ड को प्रॉपर्ली निकाल लें। सील्ड को प्रॉपर्ली निकाल लें, ठीक है। हमें 2 मिनट का समय लगेगा और सील्ड को प्रॉपर्ली हम क्या करेंगे, इजीली हम निकाल लेंगे। सील्ड निकालने के लिए सबसे पहले आप थोड़ा सा चारों तरफ हल्का हल्का क्या लगा लो, फ्लग पेस्ट। और इसका आप मेल्टिंग पॉइंट कम करो। क्या करो? मेल्टिंग पॉइंट कम करो। तो मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए आप सोल्डर वायर का आप यूज करोगे। किसका यूज करोगे? सोल्डर वायर। और नहीं तो 138 पीपीडी है तो 138 पीपीडी भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्यों करण, सही है ना? हाँ सर, एकदम बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके। तो मैं थोड़ा सा ले लिया मैंने वायर, और ये मैं आपको देखो इस तरह से मुझे चारों ओर आपको लगाना है। इसके नीचे कहाँ लगाना है? इसके इसे नीचे जड़ में, क्योंकि हमारे कनेक्टिविटी कहाँ है, जड़ में है। तो हम कनेक्ट चारों तरफ हल्का हल्का यहाँ पे लगा देंगे, ताकि हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाए और सील्ड निकालने में हमारी ईजी हो जाए। सील्ड निकालना क्या हो जाए, इजी। ईजी हो जाए। काम सभी करते हैं, लेकिन काम में सेफ्टी होना चाहिए कि दोबारा हम फोन को ऑन कर सकें, राइट। अगर सेफ्टी नहीं है तो फिर काम करने का कोई फायदा नहीं है। ये तो काम तो हर कोई करता है। जैसे देखो यहाँ पे ट्रैक किसी ने उखाड़ रखा है पहले से, ये देख रहे हो ये किस तरह से हो गया, दिख रहा है। ये कंपोनेंट लग रहा है यहाँ पे उखड़ गया, दिख रहा है ना यहाँ पे। तो ऐसा हो जाता है। तो अगर आप लेकिन अब हिट करके निकालोगे तो आपका बिल्कुल क्या रहेगा, सेफ मोड रहेगा वो। तो हमें काम सेफली करना है, ना कि जबरदस्ती वाला काम करना है। जबरदस्ती वाला काम वो करेंगे जिनको नहीं आता है या जिनका मन नहीं हुआ। अब ये हमने चारों तरफ लगा दिया, राइट, ठीक है। अब इजीली हम इसको हीट करके निकाल सकते हैं। अब यहाँ पकड़ने का है तो ब्लेड आपको लगाने की जरूरत भी नहीं है। आप यहाँ इस कोने से ऐसा पकड़ के इसको हल्का सा रखोगे, अपना आप ये उठना शुरू हो जाएगा, राइट है। हीट रख लेते हैं।
पहले चार तरफ थोड़ा थोड़ा हीट कर लोगे, पहले चार तरफ हल्का हल्का क्या करेंगे आप, हीट कर लोगे आप ऐसे। उसके बाद जिस कोने से आपको सीढ़ी निकालना है वहाँ पे आप थोड़ा सा आगे पीछे, एक जगह हीट कहीं नहीं देना है, कभी भी हीट को एक जगह कांस्टेंट नहीं रखना है, ठीक है। हमेशा आपका हाथ मूव होना चाहिए इस तरीके से ताकि एक जगह हीट ना लगे। क्लियर है? एक तो तुम बैठते इधर हो और बैग रखते उधर हो, ये लॉजिक तुम्हारा मेरे को समझ में नहीं आया। हो गया, इजली निकल गया। तो जब आप इस तरीके से निकालोगे तो देखो कहीं भी आपका कोई ट्रैक उठा है क्या? बिल्कुल बराबर है, हमारा ट्रैक ना उठने ना टूटने कोई चांस हमारा नहीं रहेगा, ठीक है। अब हमारा मशीन गर्म है, तो मदरबोर्ड गर्म है, तो फटाफट हम क्या करते हैं, इसका ग्लू कट कर देते हैं। क्या करते हैं, इसका ग्लू हम क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आईसी को हमें निकालना है। तो आईसी निकालने के लिए स्क्रैपर यूज करेंगे और टेम्परेचर 350, टेम्परेचर 350 दिख रहा है प्रॉपर। हीट आपको प्रॉपर करना है, राउंड बिल्कुल। जब यहाँ पे चारों तरफ पिघलने लग गई है तब आपको यहाँ पे ब्लेड ऐसे इन करना है, ठीक है, और ये ऐसे पलट देना है। क्लियर है? बिल्कुल इजी वे में निकल गया हमारा सारा पेस्ट। ये आपको हीट के साथ, अभी मदरबोर्ड गर्म है तो फटाफट उसकी हम क्लीनिंग भी कर देते हैं, फटाफट क्लीनिंग, ताकि हमारा ज़्यादा हीट हमें देने की ज़रूरत ना पड़े। क्लियर है? फटाफट हो गई क्लीन। अब डालते हैं फ्लक्स। आयरन से बॉल पहले थोड़े क्या करेंगे, छोटे, उसके बाद एक बार क्या चला देंगे, डिसोल्डिंग वायर। जितनी जरूरत है उतनी यूज करना है, हमें ज्यादा मदरबोर्ड पर रगड़ने की जरूरत नहीं है। ज्यादा आयरन या कुछ यूज करते हो टेम्परेचर वाला चीज तो आपका मदरबोर्ड आईसी खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लियर है? तो जितनी ज़रूरत है उतना ही हमें चलाना है, ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना है। क्लियर है? लग गया हमारा पूरा क्लीन। अब इसको कपड़े से, कॉटन से बढ़िया से साफ कर लो। है प्रॉपर क्लीन, प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी थोड़ी देखो लाइट साइड साइड में हल्का हल्का ग्लू होगा, ये दिख रहा है ये सब, तो ये ग्लू थोड़ा थोड़ा आपको क्या करना है, क्लीन कर देना है, ताकि आपकी आईसी प्रॉपर बैठे, आईसी बैठने में आपको दिक्कत ना हो। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा ये क्लीनिंग कर देनी है। हाथ हमेशा आपका आगे पीछे चलेगा चेस्ट की तरफ, ठीक है। जब भी हम राउंड करेंगे तो मदरबोर्ड को घुमाएंगे, हाथ को कभी आड़ा टेढ़ा नहीं करेंगे, हाथ हमेशा एक साइड चलेगा। क्लियर है? ओके, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। एक बार पोंछ दो पूरा ताकि सब कचरा हमारा साफ हो जाए।
पेस्ट लग गया ना, कोई बात नहीं जी, पेस्ट लग गया तो उसको पूरा बढ़िया से क्लीन कर देते हैं। अब ठीक है, बिल्कुल क्लियर। चलो अब बारी किसकी, आईसी की, किसकी बारी है, आईसी। आईसी को फटाफट भी कर लेते हैं। आईसी के अंदर ज़्यादा ग्लू बॉल के ऊपर ही है, किसके ऊपर है, बॉल के ऊपर ही है, तो बॉल के साथ वो साफ हो जाएगी। तो पहले हम यहाँ पे लगाते हैं हल्का सा क्या, प्लग पेस्ट, और आयरन से इसका हम कोशिश करेंगे पहले बॉल छोटा करने का। क्या करने का, तो ये हम लगाते हैं आयरन। क्लियर है, जितना कर सकते थे उतना हो गया। अब ब्लेड से इसका हम ग्लू हटा देते हैं, हल्का हल्का जो ग्लू ब्लेड से क्या करते हैं, हटा देते हैं। हो गया। अब शोल्डर वायर चला देते हैं ताकि हमारा बॉल सर क्या हो जाए, बराबर। क्लियर है। यहाँ पे कुछ आपको काले बॉल कुछ दिख रहे होंगे, तो वो काले बॉल, वो ऐसा नहीं है कि वो बॉल हमारे उखड़ गए हैं, ऐसा नहीं है। वो थोड़े थोड़े क्या होते हैं, ड्राई बॉल होते हैं। क्या होते हैं, थोड़े थोड़े। तो आप तार ब्रश से भी चला सकते हो उसको, 138 पीपीडी भी कर सकते हो। और अगर 2-4 हैं तो आप हल्का सा ट्विजर से आप इसको बस ऐसे खाली कर दो, वहाँ पे बॉल बन जाएंगे। क्या होंगे वहाँ पे, बॉल बन, जब बॉल वहाँ पे बनेगा तो ऑटोमेटिक ये काला वाला हट जाएगा और बॉल वहाँ पे ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा। बस हो गया, और तो कहीं नहीं है। ओके, अब फटाफट क्या करते हैं, रिबॉलिंग। रिबॉलिंग करने से पहले आईसी में बिल्कुल पेस्ट नहीं होना चाहिए, फ्लग पेस्ट। फ्लग पेस्ट बिल्कुल क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए, नहीं तो वो चिपकेगी। क्या होगी वो, चिपकेगी। और जो आपके लिए अच्छा नहीं है। चलो एमएमसी हमारा, कौन सा एमएमसी है ये, PMC की कौन सी वाली है, 221 वाली, 221 वॉट, जिसमें रैम और रोम दोनों एक ही है। दोनों इसी में है, एक ही नहीं है, दोनों क्या है, इसी में है। इसी के अंदर है। बैठ गया, हाँ सर, सारे बॉल दिख रहे हैं। हाँ सर। अब फटाफट लगाओ पेस्ट। लगाने के बाद इसी में से बढ़िया से साफ कर दो। अगर ऊपर थोड़ा बहुत आपका अगर रह जाए तो कपड़ा लो, उंगली में फंसाओ और ऊपर से इसका क्या कर दो, साफ, ताकि ऊपर में बॉल आपका ना बने, दिखे नहीं, ना बने। अब ट्वीजर से इसको होल्ड कर लो। बन गई। हाँ सर, कुछ सेकंड वेट करने के बाद आपको एमएमसी यहाँ से निकाल दो। ठीक है, सारा बॉल बन गया। एक बॉल दिख रहा होगा आपको, अटक गया, दिख रहा है, हाँ सर, यहाँ से दिख रहा है ना, तो यानी वो जो काली बॉल थी वो दिख नहीं रही थी, वो इसी में हमारी आ गई है, आ गई है ना। कोई बात नहीं, आ गई है तो हम डायरेक्ट इसी से बना देंगे। क्या करेंगे, इसी से बना देंगे, इसी को रख के, है कहाँ वो, कई बार 3-4 तीसरा बॉल छूट जाए तो पूरा थोड़ी बनाएंगे, इसी तरह सिंगल रख के बना देंगे। बढ़िया, साथ के साथ हमारा हिट भी हो गया।
तो कोई काम गड़बड़ हो तो उसको वहीं पर ठीक करो, क्यों हमें उसमें टेंशन लेना उतना, राइट। ऐसा नहीं है कि कोई बोल ना बने, एक तो भाई सर को तो खुद ही नहीं आता है, टेक्निकल काम है भाई, कुछ भी हो सकता है, पर उसको हमें वहां पे ठीक करने का आइडिया पता होना चाहिए ना, कि पूरा लेके थोड़ी बैठ जाएंगे। हाँ ऐसा थोड़ी है। अब इसको फटाफट साफ करो। चलो जी, अब देखते हैं हमारा बॉल, ये बिल्कुल क्लियर है, एक दाग कुछ नहीं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ठीक है, अब हमें देखते हैं क्या इस बॉल में हमारा कोई दाग है, क्या है, बराबर है नहीं है। तो ऐसे हल्का सा तिरछा करके देखेंगे जब, तो हमें पता चलेगा कि हमारी बॉल बराबर है या नहीं है। तो देखो एक लाइन से आपको सारी बॉल क्या दिखेंगी, बिल्कुल क्लियर है। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारी एमएमसी की क्या कंडीशन है। हमें एमएमसी चेक करनी थी, तो अब ओपन करते हैं एमएमसी का टूल। तो उसके लिए एमएमसी का बॉक्स चाहिए ना। चलो जी, ये हमने बॉक्स कनेक्ट किया, इसका सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब ये हमारा ओपन हो गया यूएफआई, राइट। सर जी बोलिए बोलिए ना। अगर पोर्ट बन रहा है तो हमको चेक नहीं करना है। अगर पोर्ट बन गया सीपीयू का, मतलब आपका चार्जिंग ऐसी, पावर ऐसी, सीपीयू ऐसी, सब क्या है, तभी पोर्ट बना रहा है। सीपीयू को प्रॉपर वोल्टेज मिलेगा तभी तो होल्ड करेगा ना वो। बस मैनुअल बना चाहे ऑटो बना, बात एक ही है ना, वोल्टेज उसको मिल रहा है तभी तो पोर्ट बन रहा है। पर वहां पे कंडीशन दो अलग अलग चीजें हो जाती है। चलो जब हमारा टूल ओपन हो गया, अब आईसी को लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं। ये आईसी मैंने यहां पे लगा दिया। ठीक है, यस सर। ये आईसी हमारी यहां पे लग गई, और ये मैंने यहां पे लगा दिया ढक्कन, और ये हमारा सॉफ्टवेयर। और हम अब किस पे क्लिक करेंगे, आइडेंटिफाई पे, और देखते हैं कि हमारा क्या इंफॉर्मेशन एमएमसी दे रहा है या नहीं दे रहा है। दे रहा है सर। तो ये देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई, इंफॉर्मेशन आई ना। अब आप इस इंफॉर्मेशन में अगर आप देखोगे, कहाँ गया पेन, यहाँ पे, तो ये एमएमसी हमारी किस कंपनी की है, सैमसंग की एमएमसी है। और कितनी जीबी की है ये, 29 का मतलब 32, 32 जीबी की है। और हमारा क्वालकॉम के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन भी सही है, बूट ये हमारा बूटेबल सही है। एंड्रॉइड इंफॉर्मेशन भी दिख रहा है कि एंड्रॉइड किसका है, CPH 1809, यानी A5 का है। किसका है, A5 का। तो जब यहाँ एंड्रॉइड दिख रहा है तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन तो दिखेगा ही दिखेगा आपको, इसमें तो कोई इफ वर्ड की चांस नहीं है। तो हम सीधा हेल्थ चेक करते हैं, इसका हेल्थ क्या चेक करते हैं, तो हम यहाँ पे हेल्थ प्लस स्मार्ट रिपोर्ट है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। बताओ क्या हो गया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिवाइस लाइफ टाइम तो नॉर्मल आपका है, डिवाइस लाइफ टाइम क्या है, लेकिन आपके पास SLC एक्सीडेड हो चुका है और MLC भी क्या हो चुका है, एक्सीडेड हो चुका है। यानी हेल्थ इसका बिल्कुल क्या है, बिल्कुल खत्म, दोनों, एक भी नहीं बचा है, 2 पार्टीशन इसका क्या बिल्कुल खत्म हो गया है। तो इस कंडीशन में जब तक आप इसका हेल्थ रिपेयर नहीं करोगे तब तक ये मोबाइल ऑन होने वाला नहीं है। क्लियर है। अब यहाँ पे हेल्थ रिपेयर करने के लिए, चूंकि ये हमारा सैमसंग की एमएमसी है, कौन सी एमएमसी है, सैमसंग की एमएमसी है, तो एमएमसी का हेल्थ कैसे रिपेयर करना है ये भी आप लोगों को मैंने नहीं बताया है। ठीक है, और हम ये भी आपको नहीं बताया कि सैमसंग की एमएमसी है तो इसका हेल्थ रिपेयर करने के लिए हमें क्या ऑप्शन करना पड़ेगा और क्या कंडीशन है। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है, यहाँ पे क्या टर्म एंड कंडीशन है। अब देखो ये सैमसंग की एमएमसी है, तो इसका मुझे अगर हेल्थ रिपेयर करना है तो हेल्थ रिपेयर करने के लिए इस एमएमसी का फर्मवेयर अपडेट करना पड़ेगा। देखो एमएमसी चलने के लिए इसका खुद का सॉफ्टवेयर चाहिए,
और फिर एमएमसी के अंदर सॉफ्टवेयर डालेंगे मोबाइल का, तो हमारा मोबाइल चलेगा। दो पार्ट है। कितना पार्ट है? दो पार्ट है। दो पार्ट क्या है भाई साहब? एमसी का खुद का फर्मवेयर सॉफ्टवेयर। राजा, दो पार्ट हमारा क्या है? पहला eMMC फर्मवेयर, जो कि eMMC को ऑन करेगा, जो कि eMMC को चलने के लिए चाहिए। दूसरा पार्ट हमारा क्या है? एंड्रॉयड सिस्टम। दूसरा पार्ट हमारा क्या है? एंड्रॉयड सिस्टम। ये किसके लिए होगा? हमारा मोबाइल के लिए। तो पहले eMMC हमारा चलेगा, तब तो ये काम इसका जरूरत पड़ेगा ना। तरह से मोबाइल के अंदर, मोबाइल को फ्लैश करने से कस्टमर का डेटा या ऑल डेटा सब खत्म हो जाता है, कंपनी मोबाइल रीसेट हो जाती है बिल्कुल कंपनी के कंडीशन में। सेम वही कंडीशन आपके eMMC में आ जाएगा। मतलब कि ये हमारा जो आरपीएमबी का जो काउंटर है, ये हमारा खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां पे लिख के आ जाएगा नॉट प्रोग्राम्ड। क्या लिख के आ जाएगा? तो इस eMMC का इस सीपीयू के साथ कनेक्शन क्या हो गया? ब्रेक। क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। तो उस कंडीशन में कौन सा सीपीयू है जो बिना eMMC, बिना आरपीएमबी वाला ऑन हो सकता है? कौन सा सीपीयू नहीं है जो बिना आरपीएमबी का एक्सेप्ट करता ही नहीं, उसको चाहिए ही चाहिए, और चाहिए तो सेम चाहिए या दूसरा वो एक्सेप्ट नहीं करे। ये कंडीशन आपको समझना पहले पड़ेगा। ये मैं अभी आपको बताऊंगा। समझ में आया क्या? कि हमें सेम टू सेम कंडीशन मुझे डालना पड़ेगा। जितना यहाँ पे ओटीपी यानी जितना काउंटर यहाँ पे दिया वो वही काउंटर होगा, तभी ये सीपीयू इसके साथ एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो एक्सेप्ट ये नहीं करेगा। इतना क्लियर समझ में आया? ठीक है। तो देखो ये हमारा जो यूएफआई है, ये यूएफआई है, इसके अंदर काउंटर रिपेयर करने का ऑप्शन तो है, लेकिन वो सेम यही काउंटर वो रिपेयर नहीं कर सकता है। इसीलिए ये मोबाइल इस eMMC के साथ ऑन दोबारा नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर मेरे पास बॉक्स होता F64, कौन सा, उसके अंदर ऑप्शन है कि जितना आपका काउंटर है उतना काउंटर आप राइट करके मॉडिफाई करके हम सिस्टम को यानी मोबाइल को ऑन कर सकते हैं, पर इसके साथ नहीं कर सकते हैं। अब इसके साथ क्यों नहीं कर सकते हैं या ऐसा क्या टर्म एंड कंडीशन है, वो मैं अभी आपको क्लास में समझाता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट। तो अब यहाँ पे हम इसकी टर्म एंड कंडीशन के बारे में बात करें, कैसे क्या हम कर सकते हैं और कैसे क्या हम नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है।